चंदन की लकड़ी और फूलों का हार, अगस्त का महीना और सावन की फुहार, भाई की कलाई पर आएगा बहन का प्यार। क्या? भाई की कलाई पर आएगा बहन का प्यार। मुबारक हो आप सबको आज राखी का त्योहार, राखी का त्योहार, राखी का त्योहार, राखी का त्योहार। रक्षाबंधन तो प्रेम का पर्व है, रक्षाबंधन तो पवित्र का पर्व है, और रक्षाबंधन तो मानव जाति की सुरक्षा का पर्व है। प्रेम, पवित्र और पवित्रता और मानवीय सुरक्षा, इन तीनों भावनाओं के साथ जुड़े हुए आज जो रक्षाबंधन का पर्व आया है, हम बहुत प्रेम से तहे दिल से इसका स्वागत करते हैं। नारी और नर के बीच दुनिया में पवित्रता को स्थापित करने के लिए जिस महान पर्व की मानव जाति के द्वारा स्थापना की गई, वो महान पर्व रक्षाबंधन का पर्व है। ये वो पर्व है जब एक भाई अपने बहन के लिए अपने हृदय के असीम प्यार को लुटाता है। दुनिया में अद्भुत जोड़ी होती है मेरे भाई बहन की, अद्भुत जोड़ी होती है। इस जोड़ी के समकक्ष दुनिया की किसी जोड़ी को समकक्ष खड़ा नहीं किया जा सकता। बहन के अंतिम सांस तक अगर दुनिया में कोई व्यक्ति काम आता है, जब दुनिया का हर व्यक्ति किसी महिला का साथ छोड़ देता है, तब भी उसके भीतर जीवन में एक आस और विश्वास होता है, मेरा भाई मेरा साथ निभाएगा। और भाई अपनी जीवन की अंतिम शाम तक, अरे और तो और प्रणाम करो पीहर वाले उन भाइयों के लिए जो न केवल अपनी बेटी के विवाह का, उसको पढ़ा लिखा कर पांव पर खड़ा करने का, उसके विवाह का सारा दस्तूर उठाते हैं, लेकिन इससे बढ़कर अगर बेटी ससुराल रहती है और अपने ससुराल में ही अगर उसके संतान होने वाली डिलीवरी में आ गई है, तो आज भी 99% घरों में डिलीवरी कहाँ होती है? बोलो बोलो बोलो, कहां होती है? पीहर में होती है। संतान वो तुम्हारी कहलाएगी, जाति उसकी तुम्हारी होगी, संतान वो जीवन भर आपके घर में रहेगी। लेकिन उन पीहर वालों को प्रणाम करो जो आपके घर में रहने वाले संतान का भी जापा, क्या डिलीवरी अपने घर में कराते हैं। इससे बढ़कर दुनिया में कोई भाई अपने बहन के साथ क्या प्रीत निभाएगा कि बिटिया अपनी बहन की शादी के 25 साल बाद भी अगर उसके बेटे या बेटी की शादी होती है तो उसका मायरा तक बढ़ने का सौभाग्य लेते हैं। ये भाइयों की अद्भुत अजोड़ी होती है, अद्भुत। इसीलिए पूरी दुनिया में मां से भी प्यारा और मीठा और बड़ा शब्द जो दुनिया में पैदा हुआ, मां को तो मां कहते हैं, पर दुनिया में मां के भाई को मां कहते हैं। मां को तो केवल मां कहते हैं, पर दुनिया में मां के भाई को तो मां कहते हैं। बहनों भाइयों, मैंने जिंदगी में हजारों किस्से देखे हैं जब किसी महिला के जीवन में कोई दुर्भाग्य का उदय हो गया। देवर 2 दिन साथ निभाता है, जेठ 4 दिन साथ निभाता है, ससुराल के लोग 12 दिन साथ निभाते हैं, लेकिन उसके बाद जीवन भर अगर किसी का कोई आधार बनकर आता है तो उस महिला के लिए उसका भाई बनकर आता है, जो तब तक अपनी बहन को निभाता है जब तक उसके भांजा भांजी बड़े होकर पांव पे खड़े न हो जाए और कमाने न लग जाए, तब तक वो भाई अपनी बहन की जिंदगी को निभाता है, संवारता है, उसकी जिंदगी को इज्जत की जिंदगी देने की कोशिश करता है। ससुराल के लोग, अरे अगर उस महिला के पति की किसी दुर्भाग्य के वश अगर मृत्यु भी हो जाए, ससुराल के लोग तो यूं पल्ला छाड़ते हैं, मन में दिमाग में ऐसी ओछी हरकत, ऐसी ओछी बुद्धि, ऐसी तुच्छ बुद्धि लेकर आ जाते हैं, ये हमारे बेटे को खा गई। मतलब पाप बुद्धि इससे बढ़कर इंसान की क्या होगी जब एक महान नारी के लिए, लक्ष्मी स्वरूपा नारी, सरस्वती स्वरूपा नारी, पद्मावती स्वरूपा नारी, सीता स्वरूपा नारी के लिए दुर्बुद्धि वाले लोग यहां तक सोच लेते हैं, अरे इससे शादी हुई तो हमारा बेटा चला गया, भार भूत मानने लग जाते हैं। लेकिन पीहर वाले, ओफो, अभिनंदन का पात्र वो भाई। हमारे पास एक ऐसा परिवार जुड़ा रहा जिसकी एक भाई का जन्म हो गया था, दूसरा भाई मां के पेट में था, और कहते हैं उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। देवर और जेठ ने 12 दिन भी पूरे हुए नहीं थे कि बातों में पूछ लिया, पीहर जाने का मन है? महान भाई ने कहा, तुम्हें कोई पीहर आने की जरूरत नहीं, ससुराल में रहोगी, पर वहां इज्जत की जिंदगी देने की मेरी व्यवस्था है। कहते हैं उस भाई ने अपनी बहन को राजा की रानियां कैसे रहती होगी उससे भी ज्यादा सुखों के साथ अपनी बहन को रखा, अपने दोहितों को, अपने भांजों को पढ़ा लिखा कर तैयार किया। और एक दिन ऐसा आया जब वो भांजे भी
अच्छे खासे अमीर बन गए, अच्छे खासे अमीर बन गए। संयोग की बात थी, किसी बात को लेकर भांजा और मामा इन दोनों में आपस में टकरार हो गई। तकरार भी इतनी हो गई, भांजों ने मामा के यहां जाना बंद कर दिया, ब्याह शादियों तक में आना जाना बंद हो गया, मिलना जुलना बंद, समस्या के खमत खामने बंद। किस किस में हुआ? वो मामा जिसने मां से बढ़कर भूमिका अदा की अपने भांजों के साथ। जब एक भांजा मां के पेट में था और एक भांजा मां का दूध पी रहा था, उस समय उन्होंने अपने भांजों को पाल पोस कर बड़ा किया, खाने पीने लायक बनाया और देश के बड़ी से बड़ी कॉलेज जहां पर 10-10 लाख रुपए फीस के लगते थे, वहां पर अपने भांजों को भेजकर पढ़ाया। और एक दिन ऐसा आता है, इंसान के भीतर पता नहीं लगता तकरार कब पैदा हो जाती है, तनाव कब पैदा हो जाता है, मामा भांजा में बोलचाल बंद हो जाती है। एक दिन हमें खबर लगती है, संयोग के बाद वो भांजे हमारे करीबी भगत होते हैं, हम उन दोनों को बुलाते हैं और बुलाकर उन दोनों से कहते हैं कि आपके मामा ने चाहे जो आपके साथ कोई शब्द बोल दिया होगा, कोई बात कह दी होगी, पर आप पर इतने एहसान हैं कि आप उनके पास जाओ और जाकर उनसे सॉरी कह के माफी मांग लो। भांजे अड़ जाते हैं कि बाप जी ये संभव नहीं है, उन्होंने हमारे साथ क्या किया हम आपको बता नहीं सकते हैं। मैंने कहा मैं बताऊं उन्होंने आपके साथ क्या किया? उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया। अरे अनाथ की जिंदगी जीने लायक जिंदगी थी, उन्होंने आपको राजमहल तक पहुंचाया। उस एहसान का अगर हम ये परिणाम देंगे तो आने वाला कल ऐसा होगा, दुनिया में कोई भाई अपने बहन के बच्चों को पालेगा नहीं। मैंने उनको अपनी सौगंध दिलाई और हमने यहां तक कहा अगर आप हमारे प्रेम के पात्र बनना चाहते हैं तो जाओ अपने मामा के पास और जाकर उनको सॉरी कह के आओ। मैंने कहा मामा को फोन लगाओ, स्पीकर का फोन लगाया गया। मैंने मामा से कहा, मैंने कहा मामा जी ये दोनों भांजे आपकी सेवा में आ रहे हैं, सारी गलती इनसे हुई है, ये माफी मांगने आ रहा, आप इन्हें माफ करके गले लगाओ, क्योंकि मुझे पता था अगर आज मैंने ऐसा नहीं किया तो दुनिया में कोई भाई अपने बहन के बच्चों को नहीं पालेगा। अगर यही परिणाम देखना है तो कौन पालेगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है ये केवल हाथ पर एक डोरी बांधने का त्योहार नहीं, ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है ये कोई 1500 का लिफाफा लेने देने का तैयार नहीं, ये मानवीय भावना का सर्वोच्च परिणाम है। नारी और नर के बीच विशुद्धता को पैदा करने वाला, निर्मलता को पैदा करने वाला, नारी और नर के बीच प्रेम मूलक भावना को पैदा करने वाला, और वो भी निर्मल भावना को पैदा करने वाला है, दिव्य है। अरे मेरे भाई इन रक्षाबंधन के तो ये कमाल रहा है कि जब हुमायूं जैसे आतताई राजा को भी कर्णावती के द्वारा जब सूचना दी गई कि मैं घेर दी गई हूं और मैं तुम्हें रक्षा के लिए बुला रही हूं, और तब कहते हैं उसने साथ में लिफाफे में एक धागा भेजा था कि मैं तुम्हें भाई बनाकर ये धागा तुम्हारी कलाई पर बांधने के लिए भेज रहा हूं। तो कहते हैं बंगाल में रहने वाला हुमायूं भी ठेठ राजस्थान तक आ गया था। जब राखी का एक महत्व का मूल्यांकन करने के लिए, राखी की डोर का महत्व, जब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने के लिए अपने हाथ से जब सुदर्शन चक्र चलाया था और सुदर्शन चक्र चलाने के बाद उनकी अंगुली में कट लग गई, तब उनकी धर्म बहन मुंह बोली कल्याणी द्रौपदी जब पास में बैठी थी और वो खड़ी हो गई, भरी राजसभा में खड़ी हो गई, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। कृष्ण की अंगुली कट गई है तो कौन बीच में खड़ा हो? भरी राजसभा में द्रौपदी खड़ी हो गई और खड़ी होकर अपना जो पल्लू लटक रहा था उसको जड़ से फाड़ा और पल्लू को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर बोलो 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 बांध दिया। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लाडकी छोटी बहन द्रौपदी से कहा था, हे कल्याणी मैं इसके एक एक धागे का मोल चुकाऊंगा, एक एक धागे का मोल चुकाऊंगा। ये किसी भगवान के द्वारा भक्त को दिया गया आशीर्वाद नहीं था, ये एक भाई के द्वारा अपनी छोटी बहन को दिया गया वचन था। और परिणाम, जिस समय उसके 5-5 महाधनुर्धर पतिदेव, भीम जैसे पति, युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा, अर्जुन जैसे धनुर्धर बैठे के बैठे रह गए, पितामह भीष्म जैसे महापुरुष बैठे के बैठे रह गए, विदुर जैसे नीतिज्ञ बैठे के बैठे रह गए, धृतराष्ट्र जैसे राजाज्ञा, और तो और द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु भी जिस राजसभा में बैठे के बैठे रह गए। जब द्रौपदी के चीरहरण की बारी आई, पूरा परिवार सामने बैठा था।
ससुराल का पूरा परिवार उसका सामने बैठा था। पितामह भीष्म बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, धृतराष्ट्र बैठे थे, युधिष्ठिर से लेकर नकुल सहदेव तक पांचों पति बैठे थे। लेकिन सब के सब जब असहाय हो गए, मैंने कहा ना, जब नारी के कोई काम नहीं आता तब भी उसका पीहर वाला भाई काम आता है। और तब कृष्ण काम आए थे द्रौपदी के। तब द्रौपदी ने हाथ ऊपर करके प्रार्थना की थी, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, अरे दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। मेरा पूरा ससुराल खड़ा है यहां पर, मेरे दादा खड़े हैं, पड़दादा खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, पड़ ससुर खड़े हैं, अरे कृपाचार्य द्रोणाचार्य जैसे गुरु खड़े हैं, और विदुर जैसे नीति विशेषज्ञ खड़े हैं, और अर्जुन जैसा धनुर्धर और भीम जैसा योद्धा खड़ा है। पर भगवान आज पता लग गया, जब ससुराल में कोई काम नहीं आता है तब भी इस महिला के लिए एक सहारा है। तब द्रौपदी ने इधर दुस्शासन जैसे नीच प्रकृति के लोग जब धरती पर पैदा होते हैं तो नारी जाति को अपनी इज्जत को बचाने के लिए भगवान को याद करना पड़ता है। और तब कहते हैं, तब जब वो दुस्शासन खड़ा हुआ था द्रौपदी के साथ मानवीय कलंक को खड़ा करने के लिए, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके भगवान से प्रार्थना की थी। वो प्रार्थना भगवान से नहीं, अपने भाई से प्रार्थना थी, और वो थी, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, अरे दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। और तब कहते हैं कि कृष्ण जहां पर बैठे थे, द्रौपदी की पुकार पहुंची, और उन्हें याद आया कि मैंने द्रौपदी को कहा था, जब मेरी कटी हुई अंगुली पर रक्षा सूत्र उसने बांधा था, तब मैंने कहा था इसके धागे का कर्ज उतारूंगा। आज उतारने का वक्त आ गया। दुशासन जैसे पापी लोगों के हाथ हार गए, और द्रौपदी का भ्रातृत्व प्रेम जीत गया। ये मैं बता रहा हूं भाई बहन के अमर प्यार की कहानियां। एक बच्चा पहुंच गया दवाई की दुकान में, और जाकर दुकानदार से कहा, भाई साहब मेरी छोटी बहन को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, और डॉक्टर ने कहा तू दुआ ले आ तो तेरी बहन ठीक हो जाएगी। मैं गुल्लक लेकर आया हूं, प्लीज मुझे दुआ दे दीजिए। दुकानदार ने कहा, भाई मैं कहां से दुआ दूं? अरे दुकानदार हो तुम, दवाई की दुकान बेचते हो, मुझे दुआ चाहिए, दुआ। तो कहते नहीं यहां कोई दुआ हुआ नहीं मिलेगी। बच्चा कहता है, मैं गुल्लक भर के पैसा लाया हूं, मेरे जीवन भर के जो मैंने पैसे गुल्लक में इकट्ठे किए, मेरी बहन का मुझे प्राण बचाना है। आज राखी का दिन है, मैं बहन को कह के आया हूं कि मैं तेरी जान बचाऊंगा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि बच्ची को नहीं बचाया जा सकता, पर एक बड़े डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी बहन को अब एक ही चीज बचा सकती है, और वो है, बोलो 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 बोलो, दुआ बचा सकती है। मुझे दुआ दो, दुआ। अरे मैं गुल्लक भर के पैसा लाया हूं। और अरे दुकानदार ने कहा, तू पागल है क्या? दुआ किसी बाजार में नहीं मिलती। बच्चा समझ नहीं पाया। संयोग की बात, उसी दुकान पर एक दवाई लेने के लिए अमेरिका से एक डॉक्टर आया हुआ था, न्यूरोसर्जन। अमेरिका से एक डॉक्टर न्यूरोसर्जन आया हुआ था, वो भी दुकान पर कोई दवाई ले रहा था अपने घर के लिए। और जब उसने बच्चे की बात सुनी, मुझे दुआ दो, दुआ, मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर है, और डॉक्टर कहते हैं दुआ से बचेगी, दुआ, मुझे दुआ दो, गुल्लक भरकर मैं लेकर आया हूं। तब पास में खड़े उस डॉक्टर को कहा, चल मैं देता हूं तुम्हें ये दवा, मैं कहां है तुम्हारा घर? और उस बच्चे को कार में बैठा कर अपने घर लेकर आता है। वो अमेरिका का न्यूरोसर्जन उस छोटे बच्चे के भाई के मन में अपनी बहन के प्रति पलने वाली ममत्व बुद्धि से इतना आह्लादित हो जाता है। वो आया तो था केवल 2-3 दिन के लिए अपनी बहन से मिलने के लिए, पर उसे लगा अपनी बहन से मिलने से ज्यादा जरूरी है इस बच्चे की बहन का इलाज करना। और कहते हैं उसने राखी के दिन उसके ब्रेन ट्यूमर का बड़ा ऑपरेशन किया। वो बच्ची बच गई, और जब ठीक हो गई उसने अपने भाई को गले लगाकर कहा कि तूने मुझे बचा लिया। तो उसने कहा, नहीं, मैं बाजार में जब दुआ खरीदने गया तो दुआ ने एक डॉक्टर को भेजा, और वो डॉक्टर ने तुम्हें ठीक कर दिया। मैं बता रहा हूं आपको, अरे मेरे भाई, ये जो अपन रक्षा की पोटली बांधते और बंधवाते हैं ना, इसका मतलब केवल इतना नहीं है कि एक धागा अपन ने बंधा लिया, एक परंपरा को निभा लिया, एक लिफाफा हाथ में पकड़ा दिया, या एक चैन गले में डाल दी बहन के। ना बाबा ना। जब आप अपनी बहन के हाथ से रक्षा बंधन के दिन राखी बंधाते हैं ना, तब आप केवल बहन को नहीं, पूरी नारी जाति को वचन देते हैं कि मैं नारी जाति की इज्जत करूंगा, मैं नारी जाति का सम्मान करूंगा, मैं नारी जाति की इज्जत का हमेशा विवेक रखूंगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस धरती पर रहने वाली सारी बहू बेटियां सुरक्षित हो,
तो इसके लिए पहली शर्त यही है, आपको ये लागू करना होगा, आप केवल अपनी बहन की इज्जत के लिए नहीं लड़ेंगे। जब आदमी किसी दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए दूसरों से लड़ाई करने को तैयार हो जाता है, तब दुनिया में बहन बेटियों की इज्जत बचती है। ये राखी का त्योहार आया है परिवार में प्रेम को घोलने के लिए, प्रेम में मिठास को घोलने के लिए, परिवार में माधुर्य को घोलने के लिए। मैं कहानी कहकर फिर आज की बातें आगे बढ़ाता हूँ। और कहानी इतनी सी है, एक छोटे भाई ने कुटिल बुद्धि से, बड़ा भाई थोड़ा भोला भाला था, सीधा साधा था, व्यापार वगैरह में पारंगत नहीं था, पर उसे पता था मेरा छोटा भाई पढ़ लिख गया है, तैयार हो गया है, वो कमाने खाने लग गया है, मैं तो उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता दूंगा। उसने छोटे भाई की शादी भी करा दी। खुद ने शादी नहीं की कि कहीं मेरी पत्नी की पत्नी मिल जाएगी, लड़ पड़ेगी और हमें अलग ना होना पड़ जाए, तो ये सोचकर उसने खुद की शादी नहीं की, केवल छोटे भाई की शादी करा दी कि मैं तो अकेला ही जिंदगी जी लूंगा। लेकिन छोटा भाई धीरे धीरे कुटिल बुद्धि का निकला और कुटिल बुद्धि में आकर उसने बड़े भाई साहब की सारी जमीन जायदाद गलत साइन करा के अपने नाम करवा ली। और एक दिन आपस में अपने बड़े भाई से झगड़ कर उसको घर से बाहर में निकाल दिया। बड़े भाई ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रहना चाहिए, मैंने तो तेरी खुशी के लिए जब शादी तक नहीं की है, तो बाकी तो दुनिया में होता ही क्या है। वो मुस्कुराते हुए घर से निकल गए और एक छोटा सा किराए का मकान जो करीबन 100, 150, 200 रुपये में मिल गया, उस किराए के छोटे से कमरे में जाकर रहने लग गए। एक दिन छोटा भाई व्यापार के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। ये बात उस समय की है जब मोबाइल का जमाना नहीं था, और छोटा भाई चेन्नई साइड में व्यापार के लिए गया हुआ था। और संयोग की बात, छोटे भाई के मकान में आग लग गई, मकान धू धू जल रहा था। घर का सामान जितना बाहर निकाल के लाया जा सका बाहर निकाल कर ले आई। वो महिला घर के बाहर चिल्ला रही थी मेरे घर में आग लग गई, आग लग गई। पड़ोसी पानी डाले थे, फायर ब्रिगेड पहुंच गई। तब तक बड़ा भाई भी पहुंच गया, उसने देखा छोटे भाई के घर में आग लग गई है और उसने धू धू जलते हुए अपने छोटे भाई को, मकान को देखा तो अपने छोटे भाई की बहुरानी के पास जाकर पूछा, अरे एक बात बता, वो मुन्ना कहाँ है? अरे मुन्ना तो अंदर ही रह गया, अब अंदर कौन जाए लेने के लिए? फायर ब्रिगेड वाले ने कहा अब तो हमारी हिम्मत नहीं अंदर जाने की, क्योंकि पूरा मकान आग से चारों तरफ से घिर चुका है, अंदर कोई जाने को तैयार नहीं था। और फायर ब्रिगेड वाले ने कहा इतनी आग लगी है, तय है बच्चा अंदर जलकर खत्म हो गया होगा। पर बड़े भाई अपने आप को रोक ना पाए, पड़ोस से झट से वो मोटी वाली कंबल लेकर आए। उन्होंने उस कंबल को 2 बाल्टी पानी डालकर गीला किया, कंबल को ओढ़ा और वो धधकती आग में अपने छोटे भाई के बच्चे को बचाने के लिए उस मकान में कूद पड़ा और जैसे तैसे तलाशी करके अपने छोटे भाई के बच्चे को उसी गीली कंबल के अंदर लपेट करके बाहर लेकर आ गया। जब तक वो बाहर पहुंचे आग से वो भी इतने झुलस गए कि बेहोश हो गए, बच्चा भी बेहोश हो गया। उन्हें अस्पताल लाया गया और सरकारी बड़ी अस्पताल में जहां पर जले हुए लोगों का इलाज होता है, दोनों का वहां पर इलाज होना शुरू हुआ। 5 दिन के बाद जब छोटा भाई आया, उस समय मोबाइल के जमाने नहीं थे, पीपी से जब रवाना होते समय उसने फोन किया, पीपी फोन से मैं आ रहा हूं, तो पत्नी ने कुछ भी बताना उचित नहीं समझा कि रास्ते में कहीं अकेले उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए कि इस तरह मकान जल गया। समय पर पत्नी गाड़ी लेकर गई अपने पति को लेने के लिए स्टेशन, और जैसे ही स्टेशन पर दोनों गाड़ी में बैठे तो पत्नी ने कहा आज मेरी इच्छा है हम पहले मंदिर चलेंगे फिर अपने घर चलेंगे। उसने कहा ठीक है, क्या आज क्या बात है, आज कोई व्रत है तेरे? क्या नहीं नहीं, आज मेरी इच्छा है पहले अपन मंदिर चलेंगे। और मंदिर चलेंगे के नाम पर वो पत्नी जो गाड़ी चला रही थी और उस गाड़ी को लेकर आ गई सरकारी अस्पताल के पास। उसने कहा मंदिर, तू तो मंदिर कह रहे थे ना, यहाँ कहाँ लेकर आ गई है? उसने कहा रुको तो सही, मैं आज आपको मंदिर के दर्शन कराती हूं और मंदिर के भगवान के दर्शन कराती हूं। और तब वो चलते 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 जहां पर जले हुए लोगों का इलाज होता है उस वार्ड में लेकर आ गई। और वो पति ने कहा तू पागल है, तेरी बुद्धि मारी गई है, क्यों तू समय मेरा बर्बाद कर रही है? तू कहती है मंदिर जाना है, कौन सा मंदिर? और ये कहते हुए जब वहां पहुंचे एक मच्छरदानी ओढ़ाई हुई थी, मच्छरदानी पर कंबल ओढ़ी हुई थी, उसने वो कंबल हटाई तो देखा उसका जेठ यानी छोटे भाई का बड़ा भाई झुलसी हुई हालत में वहां पर पड़ा था। और उसने कहा लो मंदिर के इस भगवान के दर्शन करो। छोटे भाई ने कहा काहे का दर्शन, काहे का दर्शन? मैं इसको नहीं मानता, मैंने इसको घर से निकाल दिया, मैं इससे बात नहीं करता, अरे मैं इसको अपना भाई नहीं मानता। उसने कहा आप नहीं जानते, ये जीता जागता भगवान है, अगर ये ना होते। और ये कहते हुए पास में रही हुई छोटी मच्छरदानी उसने फिर हटाई जहां पर उनका खुद का बच्चा झुलसा हुआ था।
उस बच्चे ने आंख मिलाई, मम्मी आ गई। तो उस मम्मी ने अपने पति से कहा, अगर ये भगवान नहीं होते तो आज हमारा बच्चा जिंदा नहीं होता। इसलिए अपने भगवान को प्रणाम करो। और जब सारी बात का पता लगा तो छोटे भाई का दिल आत्मग्लानि से भर गया कि इसे कहते हैं दुनिया में भाई। क्या कहते हैं इसको दुनिया में? भाई, जो अपने भाई के बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार हो जाता है। और तब कहते हैं 15 दिन के बाद जब वो दोनों स्वस्थ हो जाते हैं, वो बड़े पापा और बच्चा, तो उन्हें घर पर लाया जाता है। घर पर उनकी आरती उतारी जाती है। और घर की बहू कहती है, भाई साहब अब आप आजीवन इसी घर में रहेंगे, चलिए पहले मंदिर में चलते हैं। अंदर मंदिर में लेकर जाती है तो बड़ा भाई देखकर चौंक जाता है। सामने भगवान की तस्वीर है और तस्वीर के बगल में बहू रानी ने अपने जेठ की भी तस्वीर लगा रखी है। मेरे तो अब 2 भगवान हैं। एक भगवान वो है जिनकी मैं पूजा करती आई, और एक भगवान वो है जिसने मेरे कुल दीपक को बचाया है। मैं जिंदगी की बातें आपसे इसलिए रूबरू कर रहा हूं कि जिंदगी में रिश्तों का महत्व क्या होता है आप समझ सकें। मेरे भाई, पहली इस बात का हमेशा ध्यान रखो, रिश्तों की ताकत अगर दुनिया में कोई होती है, आदमी का धन रिश्तों की ताकत नहीं होता, आदमी की जमीन जायदाद रिश्तों की ताकत नहीं होती। रिश्तों में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत होती है तो वह परस्पर रहने वाला प्रेम होता है। नंबर 1, चलो हम अपने घर चलते हैं और पहली कार्रवाई करते हैं। देख लो कहीं आपके घर में छोटी मोटी बातों को लेकर आपने तकरार और दरार तो नहीं पाल रखी है। अगर किसी बात को लेकर मैं कहूँगा, आप में कोई भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हों जिनके अपने भाई से बोलचाल बंद है, कोई ऐसा भाई जिसको लगता है उसकी बहन से बोलचाल बंद है और वो हमारी बातों में थोड़ा सा भी भरोसा करते हैं, मैं कहूँगा यहाँ से प्रवचन से उठने के बाद सीधे अपने बहन के घर पर जाना। और बहन, अगर आपको लगता है आप में से कोई 4 महिलाएं हैं जिनके अपने पीहर वालों से बोलचाल बंद है, अरे 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन बीत गए और 2 दिन बीत जाने वाली है। उधार की जिंदगी लेकर आए, कब तक दुनिया में बचे रहोगे? किस लिए परिवार में वैर विरोध और क्लेश के रिश्ते पाल रखे हैं? आज मन को उधार कर लेना। रक्षाबंधन के दिन, इस दिन देश में हजारों लोगों ने हमारे प्रवचन सुन सुनकर अपने रिश्तों में मिठास घोला है। और मैं यहां पर बैठे हुए हजारों लोगों से इस बात का अनुरोध करूंगा, अपने मन को पॉजिटिव बनाना, अपने मन को बड़ा बनाना, अपने मन को सकारात्मक बनाना। अगर आपको लगता है आपके भाई से बोलचाल बंद है, आपको लगता है आपके सासू से बोलचाल बंद है, आपको लगता है आपके बहन से बोलचाल बंद है, बहनों आपको लगता है आपके भाई के घर आना जाना बंद है, मेरी बातों पर भरोसा करके अपने भाई के घर जाना, अपनी बहन के घर जाना, सॉरी कह देना। सॉरी कहने का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। बोल लो, सॉरी कहने का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। सॉरी कहने का मतलब है आप रिश्तों को निभाना जानते हैं। अगर किसी बड़े व्यक्ति ने घर में अपनी बहू को सॉरी कहा, बेटा सॉरी, तुम घर में अब मामले को खत्म कर, हम सब प्रेम से रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि जेठ जी गलत थे। अगर जेठ ने अपने छोटे भाई की बहू के घर में ज्यादा तनाव बनाने के बाद भी उसके घर जाकर कहा, बहन बेटा या बहुरानी मैं सॉरी कहता हूं, अब मामले को खत्म करो, इसका मतलब यह नहीं कि जेठ गलत था। इसका मतलब यह है जेठ वो महान आदमी था जो रिश्तों को निभाना जानता था। और घर में सॉरी कहने का बड़प्पन वे लोग ही करते हैं जो रिश्तों को निभाने की अहमियत जानते हैं, जिनको यह पता है रिश्तों को निभाने वाला घर में बड़ा होता है। मेरे भाई, रिश्ता और मटका, इसका महत्व वे ही लोग जानते हैं जो इसको बनाते हैं। इसको तोड़ने वाले इसका महत्व कभी नहीं मान सकते। रिश्ता और मटका, बोल लो, रिश्ता और मटका, इसका महत्व क्या होता है, इसको बनाने में कितना वक्त लगता है, ये उन्हीं को पता है जो बनाते हैं। तोड़ने वालों को क्या पता। एक कंकर मारा और मटका फूट गया, और एक टेढ़ा शब्द बोला, रिश्ता टूट गया। लेकिन महान वे नहीं होते जो कंकर मारकर रिश्तों को तोड़ते हैं। महान वे नहीं होते जो कंकर फेंटकर मटकों को तोड़ते हैं। महान वे होते हैं जो सृजन करते हैं। उस कुम्हार को प्रणाम जिसने मटके का निर्माण किया, और घर के उन बड़ी लोगों को प्रणाम जिन्होंने रिश्तों की अहमियत, जिन्होंने रिश्तों के महत्व को समझा और प्रेम की डोरी में बांध कर चला। मेरी अच्छी बहनों, चिंता मत करना, आप घर में देरानी है कि जेठानी है, और ये भी मत सोचना मैं घर में अकेले क्यों घिसती रहूं, ये तो जब से आई बेटे लाड साहब बनी हुई है, मैं अकेली घर में घिस रही हूं। मेरी अच्छी बहनों, जीवन भर याद रखना, जो चंदन घिसता है वो मंदिर में भगवान की मूर्ति पर चढ़ने को काम आता है, और जो चंदन घिसता
नहीं, वो किसी अमीर के शव को जलाने में, शमशान में काम आता है। इसलिए अगर आप घर में घिस रहे हैं, अगर आप घर में पिस रहे हैं, अगर आप घर में मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको लगता है मुझे घर में झुकना पड़ रहा है, आप उस चंदन की तरह है जो घिस करके भगवान की मूर्ति पे चढ़ा है। अभिनंदन के पात्र है, अभिनंदन के पात्र है। और मैं आप लोगों को रिश्तों की अहमियत आज समझाते हुए पहला कहूंगा, अगर आपको लगता है भूल से भी आपके घर में अगर छोटा सा भी कोई तनाव है, थोड़ा सा भी, इतूस भी है, अगर इतना सा भी घर में तनाव है, आज अपने घर को, अपने दिल को बड़ा करना, यही समझ लेना ललित प्रभु महाराज की झोली में आज मैं गुरु दक्षिणा डाल रही हूं। क्या डाल रही हूं? गुरु दक्षिणा उनकी झोली में डाल रहे हैं। और घर पर जाकर अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी देरानी को, अपनी जेठानी को, अपनी सासू माँ को, अपनी बहू रानी को सॉरी कह के गले लगा देना और कह देना मुझे नहीं पता गलती आपकी थी कि मेरी थी, पर सॉरी कहकर हम समाधान निकाल रहे हैं। इस बात का कोई अर्थ नहीं होता है कि घर में गलती किसने की, अर्थ इस बात का होता है सॉरी कहकर समाधान निकालने के लिए कौन पहले तैयार हुआ। गलती किसी से भी हो सकती है, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं, अरे दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। देते हैं इल्जाम एक दूसरे पर, क्या कहा मैंने? देते हैं इल्जाम एक दूसरे पर, मगर अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ये तो गलत फहमियों ने पैदा कर दी इन रिश्तों में दूरियां, ये तो गलत फहमियों ने पैदा कर दी इन रिश्तों में दूरियां, वरना मन का पापी तू भी नहीं और मैं भी नहीं। दोनों एक अच्छे कुल में पैदा हुए, एक अच्छे माँ बाप के संतान, एक माँ का दूध पिया, एक माँ की गोद में पले, एक पिता के खून, और आपस में बातों को लेकर अगर हम अलग हो गए तो याद रखना गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। तू मुझ पर इल्जाम लगाता रहेगा, मैं तुझ पर इल्जाम लगाता रहूंगा, पर एक दिन ऐसा आएगा जब आईना हमारे सामने आएगा और बताएगा गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। देते हैं इल्जाम एक दूसरे पर, मगर अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। इसलिए मैंने कहा आज राखी के दिन मन में संकल्प कर लेना, ये प्रेम का पर्व है, ये परिवार का पर्व है, ये पवित्रता का पर्व है, ये सुरक्षा का पर्व है, ये मानवता का पर्व है, ये इंसानियत का पर्व है, ये घर में प्रेम प्यार मिठास घोलने का पर्व है। केवल धागे का पर्व नहीं, धागे से आगे का पर्व है। और अगर ऐसी कोई खटास हमारे रिश्तों में आ गई है, रिश्ते हुए रिश्तों को रोकना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? रिश्ते हुए रिश्तों को रोकना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन इतने रिश्ते जाएंगे कि आप रिश्तों को थामना आपके हाथ में नहीं रहेगा। अगर आप कर सकते हैं तो दूसरा काम जरूर कीजिए, और वो है अपने रिश्तों में मिठास खोलिए। परस्पर एक दूसरे से मिला करें, जुला करें, एक दूसरे के घर आया जाया करें। अरे मेरे भाई घर के सदस्य हैं, आपस में सप्ताह में एक दिन बैठकर हिल मिल जुल कर आपस में बातचीत किया करें। बच्चों से पूछा करें, बड़ों से पूछा करें, दादी माँ से पूछा करें, माँ साहब आपने कोई दिक्कत तो को नहीं? अरे मैं कहूँगा केवल धंधे को महत्व मत दो। क्या करोगे पैसे का आखिर? समझ लो आपने अभी आपके पास 2 करोड़ है और आपने 10 करोड़ कमा लिए, अब अंततः क्या करोगे? एक लाइन का फर्क रहेगा। 2 करोड़ है तो जाते समय 2 करोड़ छोड़ोगे, और 10 है तो जाते समय 10 छोड़ोगे। छोड़ते तो दोनों ही हैं। इसके अलावा पैसे का क्या कर लोगे बताओ? पत्नी को समय नहीं दे पाते, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, माँ बाप बेचारे तुम्हारे पास आधे घंटे बैठने के लिए तरसते रहते हैं। केवल पैसा 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 पैसा। भारत की 2 कमजोरियों ने भारत को कमजोर बना दिया। नंबर 1 पैसा पैसा पैसा, और नंबर 2 हमारे सांस्कृतिक पतन को करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। नंबर 1 पैसा पैसा पैसा, और नंबर 2 गोरी चमड़ी का आकर्षण। ये 2 चीजें ऐसी रही जिन्हें आदमी के मन को हमेशा डिगमगाए बनाया। हमें अपने आप के प्रति सचेत होना पड़ेगा। मैंने कहा रिश्तों को अहमियत दीजिए। घर में आपकी धर्म पत्नी भी है। अरे आप दुकान को अगर 10 घंटे देते हैं, 2 घंटा बच्चों के लिए, अपनी धर्म पत्नी के लिए, अपने पूज्य मम्मी पापा दादा दादी के लिए दीजिए। घर आए तो भी मोबाइल, दुकान गए तो भी मोबाइल, रात में बेडरूम में तो भी मोबाइल, खाना खाने बैठे तब भी मोबाइल, मम्मी के पास बैठे तभी बीच में बच गया मोबाइल। अरे भाई जिंदगी सोचो तो सही, तुम जीने के लिए कमा रहे हो या कमाने के लिए जी रहे हो? सोचो तो सही, कर क्या लोगे? और फिर अपने आप को व्यस्त बताने का तरीका, मैं बहुत व्यस्त हूं, अब मैं अभी बात नहीं कर सकता। बहुत काहे का व्यस्त है? वही 2000 का एक नोट शाम तक इकट्ठा कर लेगा, और इसके लिए दिन भर आदमी व्यस्त व्यस्त। अपने आप को व्यस्त रहना बहुत अच्छी बात है, पर अस्त व्यस्त रहना यह जिंदगी की बहुत बड़ी चूक है। आदमी को व्यस्त रहना चाहिए पर अस्त व्यस्त नहीं रहना चाहिए कि मैं बच्चों को भी समय न दे पाऊं,
एक महिला अपने पति को अभी लेकर आई थी, शायद यहीं पर बैठी होगी वो बहन, और अपने पति को लेकर आई और लाकर कहा बाप जी इनको समझाइए, सुबह 8 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, क्या तो ये बच्चों को संस्कार देंगे, और एक ही धुन लगाए हुए हैं, बस मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं तेरे लिए कमा रहा हूं, मैं तेरे लिए कमा रहा हूं, मैं तेरे लिए कमा रहा हूं। और मैं इनको कहता हूं मुझे जरूरत नहीं है, दाल रोटी की भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। 8 बजे वो कहते सुबह निकलते हैं, समझा समझा कर इनको हार गए प्रवचन में, चलो अरे तेरे लिए पैसा कमा रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, रट लगाए बैठे रहते हैं, और रात को 10 बजे निकल कर आती है। बहन है क्या यहां पर? खड़े मत हो, केवल हाथ खड़ा कर दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, परिवार में प्रेम और मिठास घोलिए, इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। ये हमारे रिश्ते जा रहे हैं, अब धीरे धीरे दरारें आ रही हैं, धीरे धीरे मानसिक दूरियां बढ़ रही है। साथ मजबूरी में बैठे हैं, बाकी दिमाग में बहुत दूरियां हमने पाल रखी है। अगर आप तीसरा काम कर सकते तो जरूर करो, और वो ये है, आज के दिन संकल्प करो मैं अपने परिवार के लोगों के काम आऊंगा। क्या संकल्प करो? अगर आपको लगता है आपकी कोई बहन है जिसकी आपने शादी कर दी, और संयोग के बाद जिस समय आपकी शादी हुई उस समय आपका घर मध्यम वर्गीय से नीचे था, तो आपके बराबर का रिश्ता आपको गरीब परिवार में मिल गया, और आज अगर भगवान की दया है कि आप बड़े अमीर बन गए। अगर आपको लगता है आपकी साली, आपका साड़ू, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मासी की बेटी, आपके काके की बेटी, आपके काके की बेटी, आपके बहन की बेटी, आपकी बहन, आपकी भतीजी, आपकी भाणजी जो रिश्ते में आपके कुछ लगती है, और आपको लगता है आज अगर आप अमीर बन गए और वो अगर वहीं की वहीं खड़ी है, 2 कदम आगे बढ़ाओ, समाज में 4 लाख का चंदा बाद में देना, अपने गरीब और कमजोर परिवार के व्यक्ति को 4 लाख का सहयोग करके उसे पांव पे खड़ा करने का पुण्य कमा, यह धर्म है। आज जब राखी का दिन है तो मैं आप लोगों की आत्मा को जगाते हुए कहना चाहूंगा, अपने पारिवारिक दायित्व को निभाइए। और अगर आपको लगता है आपके परिवार का कोई सदस्य आज अगर आगे नहीं बढ़ पाया, मेरे भाई अपने परिवार के सदस्य को जिंदगी भर अपने यहां काम मत कराते रहो। भक्त हमारे स्तोत्र में आचार्य श्रीमान तुंग ने कहा था कि दुनिया में स्वामी वही होता है जो सेवक को भी एक दिन श्रीमान बना देता है। क्या कहा? सेठ वही होता है जो नौकर को भी एक दिन सेठ बना देता है। क्या कहा? बोलो बोलो। सच्चा सेठ वही होता है जो नौकर को भी एक दिन सेठ बना देता है। हे भगवान, मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, वास्तव में भगवान वही होता है जो भगत को भी एक दिन भगवान बना देता है। अगर आपके लगता है आपके परिवार में परिजन, काका, मामा, भाई, भांजा, भतीजा, ये शब्द तो थोड़े दिन बाद खत्म होने वाले हैं, ठीक है ना? फिर भी अगर आपके परिवार में कोई है और अगर वो मध्यम दर्जे से नीचे है, उसकी हेल्प कीजिए, ये धर्म है, मानवता की जरूरत है। और अंतिम बात आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर आप एक काम कर सकते हो तो जरूर करो, और वो है मन में संकल्प कर लो, हम सब लोग प्रेम से रहेंगे, मिठास से रहेंगे, माधुर्य से रहेंगे, एक दूसरे के मान सम्मान गौरव का हमेशा भरोसा रखेंगे। मेरे भाई, मैं तो धर्म के लिए भी कहना चाहूँगा, हम लोग 2500 साल तक आपस में टूट कर रह गए, हमने खोया ही खोया। 2500 साल तक हम केवल एक काम करते रहे, मंदिर वाले मुपत्ति के लिए और मुपत्ति वाले मंदिर के लिए नेगेटिव बोलते रहे, दिगंबर श्वेतांबर के लिए, श्वेतांबर दिगंबरों के लिए नेगेटिव बोलते रहे। 2500 साल तक हमने केवल टूटने का काम किया है। केवल 25 साल, कितने? 2500 साल तक हम टूटे हैं। केवल 25 साल के अगर हम एक हो जाएं तो हम बता सकते हैं दुनिया को कि हमारी ताकत क्या है। केवल 25 साल चाहिए, केवल 25 साल हम सब एक हो जाएं, हम सब एक साथ हो जाएं, इन भेदों को भूल जाएं कि हम सब एक हैं। ये आदर्श अगर हम अपने मन में ले आएं तो हम शायद बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। मेरे भाई, छोटी छोटी बातों में आपस में प्रेम तोड़ने की बजाय केवल एक काम कर लो, प्यार से छोटी छोटी बातों को खत्म कर दो तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। क्या कहा मैंने? प्यार से क्या कर लो? छोटी छोटी बातों को, ठीक है, कह दिया होगा, बोल दिया हो गया। एक मंत्र जीवन भर याद रखो, परिवार में सुख का साधन बनाने के लिए मेरा मंत्र याद रखना, रात गई बात गई। जो तीर हाथ से निकल गया हो गया, कल की बात कल हो गई। छोटी छोटी बातों को लेकर घर में ढोने की बजाय अगर आप केवल इतना सा बड़प्पन दिखा देते हैं,
मैं सबको प्रेम से निभाऊंगा, सबके साथ जीऊंगा। घर में बड़ा हूँ तो केवल बड़ा बन के नहीं रहूँगा, बड़प्पन दिखाऊंगा, प्रेम मिठास माधुर्य सबको घोल कर रहूँगा। मैं घर के किसी सदस्य के मन को पीड़ा नहीं पहुँचाऊँगा, उसको तकलीफ़ नहीं दूंगा, उसके मन को जानबूझकर मैं तकलीफ़ नहीं दूंगा। अगर मेरे परिवार का कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, मैं उसका सहयोगी बनूंगा, मैं उसको पाँव पर खड़ा करूंगा, मैं उसके जीवन का निर्माण करूंगा। हाँ, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं अपने बच्चों का जैसे ध्यान रखता हूँ और जिनका मैं बच्चा हूँ, क्या कहा मैंने, मैं अपने बच्चों का जैसे ध्यान रखता हूँ, मैं जिनका बच्चा हूँ उन बोलो 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 उन माता पिता की सेवा शुश्रूषा का भी मैं अदब और आदर के साथ विवेक रखूँगा। अगर हम रक्षाबंधन के दिन ये छोटे छोटे संकल्प भी लेते हैं, भगवान से प्रार्थना किया करो, रोज़ भगवान से प्रार्थना किया करो, हे भगवान मेरे हाथ से, मेरे हृदय से, मेरी ज़बान से, मेरे विचार से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से कभी किसी का बुरा ना हो, सबका भला हो। रोज सुबह उठकर ये प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु जी, मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसा मैं आदर्श उदाहरण बनूं कि मेरे वचन, व्यवहार, बोल चाल, कर्म, जबान, मेरे किसी भी चीज़ से कभी भी किसी का अहित ना हो। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, सदा याद रखना, दुखी आदमी तो आज नहीं तो कल सुखी हो सकता है। क्या कहा मैंने, दुखी आदमी आज नहीं तो कल सुखी हो सकता है, पर दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी। अगर हम इतना सा आदर्श अपने लिए स्थापित कर लेते हैं तो ये राखी का त्यौहार, ये रक्षाबंधन का त्यौहार, ये हमारे लिए वरदान बनकर आएगा। मैं कैसे कहूँ आप लोगों को, मेरी अच्छी बहनों, जिस माँ की कोख से हम पैदा हुए ना, उस माँ ने हमें 4 भाई तो दिए पर बहन न दी। इसलिए मुझे पता है जिंदगी में बहन के रिश्ते का क्या महत्व होता है। और एक दिन जब मैंने अपनी पूज्य माँ से कहा था, माता जी महाराज आपने हमें 4 भाई दिए, बहन तो नहीं दी, तो कहा बेटा इसलिए बचपन में तूने संत बना दिया, अब लाखों बहनें तुम्हारी बहनें हैं। तो ये समाज में बैठी हुई जितनी भी बहनें हैं ना, हम उनके तो भाई हैं ही, जिनको माँ ने, जिनको भगवान ने भाई आपको नहीं दिया, हम उनके तो भाई हैं ही। लेकिन ईश्वर ने हमें सौभाग्य दिया, हम पूरी नारी जाति के भाई बनने का सौभाग्य लेते हैं। मैं आप सभी नारी जाति के लिए मंगल दुआ करता हूँ। चूँकि माँ ने हमें बहन न दी, तो इस विश्वास के साथ कि यहाँ पर जितने बैठे हैं, साध्वी जी महाराज साहब से लेकर ज़मीन पर और पीछे कुर्सी पर इतनी बड़ी संख्या में आज नारी जाति आई है। मैं सारी के सारी बहनों से, नारी जाति की महान महिलाओं से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आप हमारी बहनें हैं। और जैसे बहन अपने भाई की छोटी मोटी भूलों को नज़रअंदाज करती रहती है ना, वैसे ही आप भी हमारी छोटी मोटी भूलों को नज़रअंदाज करते रहिएगा। पर मैं इतना ज़रूर वचन देता हूँ, समाज में जब भी किसी के जीवन में भी कभी हमारी ज़रूरत हो, हमें आप आधी रात को याद करना। सुख की वेला में हम कभी साथ आएँ कि न आएँ, पर दुख में हमेशा आपके सामने नज़र आएंगे। मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, शुभ कामना करता हूँ। चलो अब बहुत मिठास के साथ नाचते झूमते गाते हुए सब लोग खड़े हो जाओ और राखी को अंदर लेने का आनंद लेते हैं। बड़ी राखी, 41 फुट की बड़ी राखी आ रही है रायपुर के बूढ़ापारा स्टेडियम श्री ऋषभ देव जैन मंदिर के तत्वावधान में। चलिए राखी सिर पे उठाइए सभी लोग। फूलों का, तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का, जय हो, आनंद लो, ताली बजाओ। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दुधार से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दुधार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से
जोड़ो, रक्षा पोटली अपने हाथ के बीच के भाग में रखिएगा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जैनम, नमो लोये सव्व साहुणम, एसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम हवै मंगलम उवसग्गहरम पासम पासं वंदामि कम्मगणमुक्कम विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याणे आवासम विसहर फुलिंगमंतम कंठे धारी जोसया मणुवो तस्सग्गह रोगमारी दुष्ट जरा जंति वसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुज्य प्रणामो विभौ फलो होई नर त्रियेसु विजीवा पावंति न दुख दो गच्छम तु असमत्ति लद्दे चिंतामणि कप्पपाय बब्बह्ये पावंति अभिज्ञानम जीवाय रामरम टाणम यह संतु ओम महायस भक्ति बर निबरेण हियेण तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पार्श्वजन चंद ओम भगवती पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनीं वाञ्छा पूर्णिम रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 विजयं कुरु कुरु ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं श्री धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथाय नमो नमः श्री जिरावला पार्श्वनाथाय नमो नमः श्री नागेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय नमो नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं सेजन दत्त कुशल सूरि एहि एहि वरम देहि देहि सुप्रसन्नो भव मम समीहितं कुरु कुरु ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं श्री नाकोड़ा भैरव देवाय नमो नमः रक्षां कुरु कुरु ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं श्री घंटाकर्ण महावीर नमोस्तुते ठः 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 ह्रीं स्वाहा मम रक्षां कुरु कुरु ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं श्री महासरस्वत्यै नमः मम जिह्वाग्रवासं कार्यं सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा शान्तिं शान्तिनि शान्तं शान्तं शान्ता शिवं नमस्कृत्य स्तोतुः शान्तिनिमित्तं मंत्रपदे शान्तिये स्तौमि ओम इति निश्चितवचसे नमो नमो भगवति अर्हते पूजां शान्तिजिनाय जयवते यशस्विने स्वामिने दमिनां सकलातिशेषकमः सम्पत्ति समन्विताय शस्याय त्रैलोक्य पूजिताय च नमो नमः शांति देवाय सर्वामर सुसमूह स्वामिक संपूजिताय निजिताय भुवन जन पालनोदितमाय सदम नमस्तस्मै सर्वदुरितौघनाशनकराय सर्वाशिव प्रशमनाय दुष्टग्रह भूत पिशाच शाकिनीनां प्रमथनाय यशेति नाम मंत्र प्रधान वाक्योपयोग कृतोसा विजया कृते जनहितं मिथितनोतं शान्तिं भवतो नमस्ते भगवती विजये सुजये परापरे रजिते अपराजिते जगत्यां जयति या वहे भवति सर्वस्यापि च संगस्य भद्रकल्याण मंगलप्रददे साधूनां च सदाशिव सुतुष्टि पुष्टि प्रदेजिया भव्यानां कृतसिद्धि निर्वृत्ति निर्वाण जनन सत्वानां अभय प्रदान नृत्य नमस्तु स्वस्ति प्रदेतुभ्यं भक्तानां जंतूनां शुभा वही नित्यमुदिते देवी सम्यक दृष्टिनां धृति रति मति बुद्धि प्रदानाय जिन शासन निरतानां शांतिनतानां च जगति जनतानां श्री संपत् कीर्ति यशो वर्धनी जय देवी विजयस्व सलिला नल विष विषधर दुष्टग्रह राजमुनतः राक्षस रूपगुण मारी चौरेति स्वापदा दिव्य अथ रक्ष रक्ष सुशिवं कुरु कुरु शांतिं च कुरु कुरुसेति तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु स्वस्तिं च कुरु कुरु त्वं भगवती गुणवती शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति कुरु कुरु जनानां ओम इति नमो नमः ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र य क्ष ह्रीं फुट फुट स्वाहा एवं यन्नामाक्षर पुरस्सरं संसुजा देवी कुरुते शांतिं नमतां नमो नमः शांतये तस्मै इति पूर्व सूरि दर्शित मंत्रपद विदर्भित स्तव शांते सलिलादि भय विनाश शांत्यादिकरस्य भक्तिमतां यश्चैनं प्रदा शृणोति भाव्यते वा यथा योगं स हि शांति पदं यया सूरि श्रीमान देवश्च उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयं मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सभी लोग खड़े हो जाएं। एक दूजे के रक्षा पोटली मैं मंत्र बोल रहा हूं और मंत्र बोलने के बाद रक्षा पोटली बांधिएगा और सब एक दूजे के गले लगकर एक दूजे को हैप्पी राखी की शुभकामनाएं दीजिएगा। हाथ जोड़ो, पलकें झुकाओ। जो आपके बगल में खड़ा है एक दूजे के राखी बांधने का आनंद लो, सब अपने हैं। ओम ह्रीं क्यूं फुट क्रीट क्रीट घातय घातय परिकृत विघ्नान् स्फेटय स्फेटय सहस्रखंडान् परमुद्रान् छिंद छिंद परमन् मंत्रान् भिंद भिंद ओम क्षम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो अर्हते रक्ष रुम फुट फुट स्वाहा। सब एक दूजे के रक्षा पोटली बांधो, एक दूजे को शुभकामनाएं दो, मंगल भावना दो, रक्षा पोटली बांधो, एक दूजे को गले लगकर आनंद लीजिए।
बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलिए आज के आनंद की जय हो, विजय हो।